हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ के 3.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि 26 है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है, यानी कि दो समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, दो कंडीशंस हमें बताई जा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात करना है? हमें दो संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए इन्हें बहुत ही आसानी से हम आपको बताते हैं आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं के अंतर को देखते हैं कि 26 है। तो संख्या क्या हो सकती है? संख्या तो हमें मालूम नहीं, तो संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे। मैथ के छात्र हैं तो कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि जो पहली संख्या है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या जो है वो क्या है, y है। ये हम मान कर चलते हैं और इसे मानने के बाद ये आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें आप मान के चलेंगे। पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। अब पहली कंडीशन कह रही है कि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है, इन दोनों को अगर हम आपस में घटाते हैं दोनों संख्याओं को, तो जो अंतर आता है वो 26 का आता है। तो चलिए हम पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 26। ये हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ये हम कहीं और से नहीं लिख रहे हैं कि अपने आप से ही लिख ले। ये क्वेश्चन में हमें कहा गया, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुने के क्या है, बराबर है। यानी कि अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अगर पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों को अगर हमें बराबर रखना है तो x का जो मान है y के 3 गुने के बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इसे हम क्या ले सकते हैं, x माइनस 3y बराबर 0। क्योंकि अगर दोनों संख्याएं बराबर हैं, इनको हम आपस में माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 मान आएगा। अगर 2 से 2 डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा हो गया। इधर बराबर था और इधर अगर हम लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, प्लस में है। ये हम मान लेते हैं समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि का प्रयोग करके इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, या तो इसमें से पूरा का पूरा x का मान खत्म कर देना है, या फिर पूरा का पूरा y का मान खत्म कर देना है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर समीकरण 1 और 2 को हम आपस में घटा देते हैं, क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं, तो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर भी x है, और x से x जब माइनस होगा तो वो 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से हम x को जो है विलोपन विधि के माध्यम से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। ये समीकरण 2 हो गया, इसे पहले लिखते हैं x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई और बराबर 26। इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो ये प्लस में है, माइनस में x है, और ये प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है और निशान हमेशा बड़े का लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2y। कैसे आ जाएगा, 3y में से एक y माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिए 0 में से माइनस का 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 26 आ जाएगा। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 26 है। अगर हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 26/2। अगर इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 13 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिली हुई है वो कितनी मिली है, 13, यानी कि 13 मिल चुकी है। y का मान हमें क्या मिल गया, 13 मिल गया। y बराबर हमें मिल गया 13। अब देखिए क्वेश्चन में अब हमें x का मान भी निकालना है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रखकर मान निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप जो है कैसे समीकरण 1 में रखकर जो है y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर रखकर, तो यहाँ पर हम रखकर बताते हैं आपको कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1, यानी समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 26। अब x का मान तो पता नहीं है लेकिन y का मान मिल चुका है तो हम y का मान यहाँ पर रख देते हैं, यानी x माइनस 13 इक्वल टू 26। x बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 13, यहाँ पर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 26 प्लस 13, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका x बराबर जो है 39, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं, x की वैल्यू मिल गई जो है 13 और y की वैल्यू मिल गई हमें 39। तो यही हमें जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो का प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो है आगे भी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।